You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my hand the moment you calm my raging sea. You walk with me through the fire. You heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. प्लीज मेरे साथ निकाले भजन संहिता 112 और वचन 1। यह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। सब लोग कहे ये मेरे बारे में कह रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ ले। भजन संहिता 112 आपकी तस्वीर है, परमेश्वर की तस्वीर। ये परमेश्वर के पास तस्वीर है। शायद ये आपके पास आपके बारे में जो तस्वीर हो वैसी ना हो। आप इसे अपने जीवन की वास्तविकता में न देखें, लेकिन परमेश्वर के पास ये तस्वीर है। अपने जीवन को इस तस्वीर के साथ मिलाना है। आपको मन में ठान लेना है और कहना होगा कि मैं खुद को ऐसे बनाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसे बनाया है। मैं अब जो भी हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा बनूंगा और हम ऐसे होने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। ये हमारे बारे में कह रहा है। धन और संपत्ति हमारे घर में होगी, वंश सामर्थ्य होगा, पीढ़ी आशीष पाएगी, ये सब। फिर वचन 5, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होगा। ये नहीं कहता कि उधार लेता है। परमेश्वर चाहता है कि आप देने वाले हो, उधार लेने वाले ना हो। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, यानी महान बुद्धि से। परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान हो और अवश्य ही वो कभी ना हिलेगा। ये परमेश्वर आपके लिए चाहता है। वो चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जाए जो कभी हिलाए न जाएं। इस संसार की किसी भी चीज से कभी न हिलाए जाएं। सब लोग कहें मैं कभी नहीं हिलूंगा। खैर, कुछ लोग कहेंगे ये कहना तो बहुत हुआ भाई, आप क्या कहते हैं उसके लिए सावधान रहें। वो कभी नहीं कहते जब हम ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। जब आप कुछ नकारात्मक कहते तो नहीं कहते कि सावधान रहो। लेकिन जब आप कुछ सकारात्मक कहते हैं, जब आप कहते हैं कि धन और संपत्ति मेरे घर में होगी, मैं नहीं हिलूंगा, क्या यह कहना गलत है? यह सच में अद्भुत है कि संसार अजीब जगह है। वो बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। इसे देखिए, धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। वो बुरी खबर से नहीं डरेगा। उसका दिल स्थिर है
प्रभु पर भरोसा करते हुए। वो बुरी खबर से नहीं डरेगा। उसका दिल प्रभु पर भरोसा करते हुए स्थिर है। उसका दिल स्थिर है। सब लोग कहे उसका दिल स्थापित है। वो नहीं डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया है। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। उदारता से देगा, ये शब्द यहां बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। मैं सोचता हूं मतलब वो कंजूस नहीं है। इसे कैसे कहे, वो लालची नहीं है, हाथ रोकने वाला नहीं है, वो देने वाला है। उदारता से देता है, मतलब वो उदारता से देता है, उदारता से देता है, कंगालों को देता है। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट उसे देखकर कूढ़ेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। आपको प्रतिदिन शैतान को बताना होगा, शैतान तू दांत पीसता रहेगा और पिघल जाएगा, और मेरा सिंह आदर से उठाया जाएगा। मैं बेहतर से बेहतर हो जाऊंगा, मैं उन्नति पाऊंगा, और मुझे ज्यादा और ज्यादा दिया जाएगा। मुझे ज्यादा और ज्यादा सफलता और विजय मिलेगी। तू अपने दांत पीसते पिघल जाएगा जलन से, और तू खत्म हो जाएगा। शैतान को प्रतिदिन यही बताए, तू पिघल जाएगा लेकिन मैं स्थापित हो जाऊंगा। तू चला जाएगा लेकिन मैं स्थापित हो जाऊंगा। तू खत्म होगा लेकिन मैं स्थापित हो जाऊंगा। आमीन। अब यह तस्वीर है जो भजन 112 हमें देती है, और जिस पर हम गौर कर रहे हैं वो पाई जाती है वचन 8 में। उसका दिल स्थापित है। यही तो कारण है कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। जब उस व्यक्ति का दिल स्थापित होता है, यानी उसका भीतरी मनुष्यत्व, उसकी आत्मा स्थापित होती है, मतलब ये प्रभु के वचन में मजबूत होती है, तो व्यक्ति ऐसा होता है। आप अपने आप ऐसे नहीं होते, इसके लिए काम करना पड़ता है। मानो आपका दिल खेत जैसे, और आपको बोना है, इसे साफ करना है, बीज बोना है, कुछ करना है, ताकि इस तरह का जीवन आप प्राप्त कर सके। आप ये कैसे करते हैं? आपको परमेश्वर का वचन लेना होगा, परमेश्वर के वचन से कुछ सत्य लेना है, और उसे अपने दिल में रखें और दिल उसमें स्थापित करें। यानी हम पहले सत्य के बारे में कह रहे हैं जो आपको अपने दिल में रखना होगा। हमें अपने दिल में पहला सत्य रखना है, और वह हमारी नई सृष्टि के बारे में सत्य है। बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह में नए बनाए गए हैं। बाइबल कहती है हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए आप न दबे अपने पुराने मनुष्यत्व से, जो आप पहले थे, जो आपने किया था। आपके पुराने पाप आपको नीचे न लाने पाए, आपकी उन्नति रोकने न पाए। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। पौलुस को देखिए, वो जिम्मेदार था स्तिफनुस की हत्या के लिए, ऐसे दिखता है। वो शुरू से कलीसिया को सताने के लिए जिम्मेदार था। वो बहुत सताने वाला था। यरूशलेम में वो उससे डरते थे। जब उन्होंने सुना कि पौलुस अब मसीह का प्रचार करता है, उन्होंने सोचा कि विश्वासियों को पकड़ने के लिए नाटक कर रहा है, कि उन्हें जेल में डाल दे और उन्हें सताए। वो विश्वास नहीं कर पाए कि ये प्रचार कर रहा है। वो उससे डरते थे। वो बहुत सताने वाला था। उसने कलीसिया का बहुत नुकसान किया। लेकिन वो बाद में कहता है कि मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। लगता है कि इतिहास भूल गया, लगता है कि सारे बुरे काम भूल गया। कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मतलब हत्या नहीं की। मेरी पटिया तो बिल्कुल साफ है, मैं परमेश्वर के सामने साफ हूं, मेरा विवेक शुद्ध है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको इसी तरह होना चाहिए, आगे बढ़ना और आगे बढ़ते जाना है। बहुत से लोग नीचे दबे हैं पुराने पाप और पाप की सचेतता के कारण। ठीक है, अब दूसरा सत्य देखिए जो अपने दिल में हमें रखना है। दूसरा सत्य जो हमें अपने दिल में रखना है और उसमें दिल स्थापित करना है, दूसरा सत्य ये है, वो महान मुझ में रहता है। सब लोग कहे वो महान मुझ में रहता है। जब तक आप परमेश्वर आपके भीतर ये मनसा न रखे, जब तक कि आप इस विचार से न भर जाए कि प्रभु आप में रहता है, महान आप में रहता है, तो ये सत्य अपने भीतर रखते रहे कि परमेश्वर आप में रहता है, इस पर काम करते रहे, इसे रखते रहें, जब तक आप परमेश्वर भीतर इस विचार से भर न जाएं। जब भी आप समस्या का सामना करते हैं तो आप परमेश्वर भीतर है ये विचार रखते। जब भी आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो आपके मुंह से क्या बाहर आता है? कि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। अब वो महान मुझ में रहता है। सब लोग कहे वो महान मुझ में रहता है। अब मैं इसी बात को अलग तरह से बताऊंगा कि आप समझेंगे कि मैंने इस तरह क्यों कहा। आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं
परमेश्वर का वचन मुझ में क्या अर्थ रखता है? यह यही कहने जैसे है कि वो महान मुझ में रहता है। अब शायद आप सोचे कि यह पूरी तरह अलग है, लेकिन रुकिए और देखिए। मैं परमेश्वर का वचन समझाऊंगा और आप समझेंगे कि कैसे वो महान मुझ में रहता है और परमेश्वर का वचन मुझ में क्या अर्थ रखता है। ये दोनों एक हैं, दोनों एक ही हैं। प्लीज मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1। हम यहां से शुरू करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1। वो महान मुझ में है। चलिए पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4, फिर देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को समझ ले। जरूरी है कि ये सामर्थी वचन हो जो आपके दिल में बना रहे। वचन 4। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो उससे महान है जो इस संसार में है। इसलिए जो संसार में और जो भी संसार में, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप में है वो उससे बड़ा है। जो संसार में है वो महान नहीं है, लेकिन जो आप में है वो महान है जो संसार में उससे। ठीक है, चलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 निकाले और वचन 1 से हम शुरू करते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि से परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो भी उत्पन्न हुआ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अब मैं कुछ वाक्यों को सीरीज में कहूंगा ताकि आप इसे समझ ले और इन वाक्यों को लिख ले। ये समझ वाले वाक्यों की सीरीज है जो इन सत्यों में ले चलते हैं। ये सत्य कि कैसे वो महान मुझ में रहता है। आपको ये बात पहले समझनी होगी कि यीशु और वचन दोनों एक ही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यीशु और वचन दोनों एक ही हैं। देखिए क्या कहता है, आदि में वचन था। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या कहता है, ये किसी के बारे में कह रहा है कि कहीं वचन था। और फिर ये कहता है कि वचन परमेश्वर के साथ था। अभी भी स्पष्ट नहीं, ये कहीं किसी के बारे में कहता है। फिर ये कहता है कि वचन परमेश्वर था। अब ये वचन एक व्यक्ति हो जाता है बिल्कुल अचानक। अब ये वचन के बारे में कहता है तो आप सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा कुछ है, और फिर अंत में आप जानते हैं कि वचन ही परमेश्वर था। वचन एक व्यक्ति था, वचन परमेश्वर था। परमेश्वर और वचन एक ही है। ये कौन है? जब मैं कहता हूं परमेश्वर तो ये कौन है? दूसरा वचन कहता है कि वह आदि में परमेश्वर के साथ था। एक अनुवाद कहता है कि वो वही है, मतलब वही वचन, वही परमेश्वर। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। उसके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया, उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। यहां दो बातें स्पष्ट हो गई वचन 2 और 3 में। एक तो यह है, जब यह वचन 1 में वचन के बारे में कहता है, आप जानेंगे वचन 2 और 3 पढ़ने के बाद कि जिस व्यक्ति के बारे में वचन 1 में कहा गया है, जिस व्यक्ति के बारे में वचन 2 और 3 में बताया गया है, वो वही है जिसके बारे में वचन 1 में कहा गया है। जब वचन 1 में यूहन्ना वचन के बारे में कहता है, वो यीशु के बारे में कहता है, क्योंकि ये यीशु है जिसके बारे में वो वचन 2 और 3 में कहता है। जब वो कहता है कि उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। ये स्पष्ट रूप में यीशु के बारे में बताता है, क्योंकि बाद में वो नीचे आता है, कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और अगर इसके बारे में फिर भी संदेह तो आगे पढ़ सकते हैं। वचन 10 में कहता है कि वो वचन में था। निश्चय यीशु ही है। ये उसके बारे में कहता है, उसके बारे में निरंतर कहता है वो वचन था। संसार में कौन था? संसार में वचन था। वो वचन आदि से परमेश्वर के साथ था। वो उस वचन में था। जिस वचन ने सब कुछ बनाया वो वचन में था। वो इस वचन में था और संसार उसी के द्वारा बनाया गया और संसार उसे नहीं जानता। वो व्यक्ति तो निश्चय ही यीशु है। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अवश्य ही यीशु है। देखिए हम अध्याय पढ़ते हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि यह इस यीशु के बारे में कहता है। आमीन। तो सब लोग कहे यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है। यानी यूहन्ना कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वह आदि से परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया। यानी एक बात तो स्पष्ट है
कि ये जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, ये वचन के बारे में कह रहा है, वो यीशु है। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई है वो ये है कि कुछ भी या सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। वचन 3 ये कहता है कि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। वो सारी चीजों का रचयिता है, या चलिए इस तरह से कहूं, वचन ही सब कुछ बनाने वाला है। अब मैं वचन और यीशु को एक दूसरे की जगह उपयोग करूंगा। इसका मतलब जब मैं यीशु कहता हूं तो उसका अर्थ वचन है, और जब मैं वचन कहूंगा तो उसका अर्थ है यीशु। मैं वचन या यीशु कह सकता हूं, दोनों का अर्थ एक ही है। मैं यीशु के बारे में कह रहा हूं, वचन के बारे में कह रहा हूं, चाहे मैं शब्द कहूं यीशु या शब्द कहूं वचन। ठीक है, इस तरह से सोचिए इस पूरे संदेश में। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि हम यही देखने वाले हैं, यानी सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। अब लेखक क्या कर सकता था कि वो वहीं पर रुककर यीशु शब्द का उपयोग कर सकता था। वो अगले वाक्य में कहता कि उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य के लिए ज्योति थी। सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, उसके बिना ये काफी था। उसमें जीवन था और वो मनुष्य की ज्योति थी। उसने ऐसे नहीं किया। वो इसके बीच एक अद्भुत वाक्य कहता है, और उसके बिना जो बना है उसमें कुछ नहीं बना। हाँ, वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ जो इस संसार में है, हर चीज जो हम इस संसार में देखते हैं, सूरज, चांद, तारे, सृष्टि, जो भी अस्तित्व में है, जिसे हम इस संसार में देखते, सब कुछ उसी ने बनाया, उससे बना है, और उसके बिना कुछ भी बना ही नहीं। इसका अर्थ है कि हमें बताने की कोशिश कर रहा है यह अद्भुत सत्य कि वो यानी वचन सारी चीजों का स्रोत है। वचन ही वो है जिसके द्वारा सब कुछ आया। वचन ही सारी चीजों का स्रोत है। वचन ही वो असली स्रोत है जिससे ये सारी चीजें जो हमारे पास है वो आई। वचन यीशु है और यीशु वचन है। वचन ही असली स्रोत है। सब कुछ उसी से आया। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो वचन के बिना आया हो। वचन के बिना कुछ नहीं आया। वचन ही सारी चीजों के लिए असली स्रोत है, यानी उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, दूसरा वाक्य तो ये है, मुझे गौर से सुनिए क्योंकि हम यहां कुछ अद्भुत चीजें देखने वाले हैं। मुझे लॉजिकली रखना होगा ताकि हम समझ सके। जबकि सब कुछ वचन से ही बना है, या यीशु से, जबकि सब कुछ वचन से ही बना है, तो फिर विश्वास एक शक्ति है या सामर्थ है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया है। अगर वचन ने सब कुछ बनाया, बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। यानी मैं कल्पना कर सकता हूं कि क्या हुआ होगा जब बाइबल कहती कि वचन सारी चीजों का असली स्रोत है और वचन के बिना कुछ भी नहीं बना, और जो कुछ भी बना वो वचन से ही बना। और मैं तुरंत समझ सकता हूं कि यह कहता है कि वचन ने सब कुछ बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि विश्वास ने सब कुछ बनाया। क्या आपको नहीं लगता? वचन विश्वास लाता है, वचन सामर्थ लेकर आता है, और पहाड़ हटाने वाली सामर्थ जिसे विश्वास कहते हैं, महान सामर्थ जिसे विश्वास कहते हैं, और उसी ने सब कुछ बनाया है। अब चलिए इब्रानी अध्याय 11। ये अध्याय हमने कई बार देखा है, लेकिन इसे फिर से देखते हैं और मैं आपको बताऊं जो हमने अब तक नहीं देखा है। इब्रानी अध्याय 11 वचन 1 से 3। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हां, जो भी यूहन्ना ने कहा था वो यहां इब्रानियों में फिर से दोहराया गया। सभी एक ही दृष्टिकोण के हैं। ऐसा नहीं कि यूहन्ना ने कहा वचन से सब कुछ बनाया, लेकिन यहां इब्रानियों का लेखक कहता है कि विश्वास से हम समझते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से बना है। संसार परमेश्वर के वचन से बना है, यानी जो दृश्य चीजें हैं वो दृश्य चीजों से नहीं बनी है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम यहां जो भी देखते हैं, हर चीज जो बनी है वो शून्य से आई है। यह सामान्य रूप में गलत है। अगर आप कहें कि हम जो भी देखते हैं वो उससे आया है जिसे हम नहीं देखते हैं, तो यह सही है। ये सारी चीजें जो हम देखते हैं ये सब देखी हुई चीजों से नहीं आई, ये सही है। लेकिन अगर आप ये कहते कि सारी चीजें शून्य से आई हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये शून्य से नहीं आई। बाइबल ये नहीं कहती है कि सब कुछ शून्य से बनाया गया। मैं ये स्पष्टता लाने के लिए कह रहा हूं, आपको स्पष्ट सोचना होगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वो परमेश्वर ने सब कुछ शून्य से बनाया।
इसका क्या अर्थ है जो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ शून्य से बनाया? मैं सोचता हूं कि उनका मतलब है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उससे जो देखा नहीं जा सकता था। परमेश्वर का वचन यही तो कहता है। वचन 3 में यह कहता है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी जो चीजें हम देखते हैं वो उन चीजों से नहीं बना है जिसे हम देखते हैं। हेलो, समझ रहे हैं ना? ये शून्य से नहीं आया, ये किसी से आया है, ये अदृश्य चीज में से आया है और उस अदृश्य चीज को हम विश्वास कहते हैं। हां, यानी सब कुछ शून्य से नहीं आया, सब कुछ किसी से तो आया है। ये सब कुछ किससे आया है? सब कुछ विश्वास से आया है। और विश्वास कहां से आया? ये वचन से आया है। वचन कहां से आया है? वचन परमेश्वर से आया है। हेलो, समझ रहे हैं ना? यानी सब कुछ शून्य में से नहीं आया, सब कुछ विश्वास से आया है। सब लोग कहें सब कुछ विश्वास से आया। हम जो भी देखते हैं, हम जो भी देखते हैं, यह विश्वास से बनी है जो नहीं दिखता। विश्वास को नहीं देख सकते लेकिन असली है। ठीक है? जब विश्वास क्रियाशील हो तो दिखता है, विश्वास वचन में काम करे तो दिखता है। विश्वास अदृश्य है और इस अदृश्य चीज ने सब कुछ बनाया है। सब कुछ बनाया है। यानी जरा कल्पना करें, हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम जो भी देखते हैं यह शून्य से नहीं आया, यह किसी चीज से आया और वो चीज है विश्वास। यह विश्वास कहां से आया? विश्वास वचन से आया। तो मैं आपसे कहता हूं, वो सारी चीजें जो आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, हम सृष्टि के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने बनाया संसार, परमेश्वर के वचन से बना है। उसने संसार को कैसे बनाया? जो वो चाहता था। उसने इसे बनाया वचन से और विश्वास से। यानी हम जो भी देखते हैं वो दृश्य चीजों से नहीं बनी है, ये तो अदृश्य चीजों से बनी है और वो विश्वास से है। यानी जब आप अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं, जब आप अपने जीवन में कुछ उत्पन्न करना चाहते हैं, जब आप अपने जीवन में कुछ लाना चाहते हैं, तो इसे कैसे लाते हैं? आप उसी तरह से लाते हैं जैसे परमेश्वर ने लाया था। मैं आपसे कहता हूं, आपके और मेरे जीवन में जो भी हो सकता है वो होता केवल विश्वास से। यह केवल परमेश्वर के वचन से होगा। इसलिए यूहन्ना अध्याय 1 वचन 3 महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा और उसी से सारी चीजें बनी और उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। और मैं आपसे कहता हूं, वचन के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। विश्वास के बिना कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वचन के बिना कुछ भला नहीं हो सकता। अगर वो विश्वास के बिना और वचन के बिना आए तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो चीज सही तरह से नहीं बनी है। विश्वास और वचन के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं आ सकता। इसलिए हम चर्च में विश्वास के बारे में सिखाते, वचन के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि ये तो वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। कुछ भी नहीं बना या इस संसार में कुछ अस्तित्व में नहीं रह सकता वचन के बिना। सब कुछ वचन के द्वारा बना है, विश्वास से। और ये इस समय हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। अब ये कैसे काम करता है? चलिए मैं समझाता हूं ये क्रिया कि ये कैसे काम करता है। वचन कैसे विश्वास ला सकता है और विश्वास चीजों को लाता है। यह सब कैसे काम करता है? क्योंकि यह अनंत काल का सत्य और वास्तविकता है परमेश्वर के वचन की। हम जो भी देखते हैं वो वचन से आया है। क्योंकि वचन विश्वास लाता है, यानी हम इन चीजों को देखें तो विश्वास में ये लेकर आएगा, क्योंकि यह विश्वास ही से आया है। और आप विश्वास को देख सकते हैं वचन से और वचन को देख सकते हैं परमेश्वर से। यही है। लेकिन यह कैसे काम करता है? हम समझ ले कि यह कैसे काम करता है तो अपने जीवन में सब कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए समझाऊं, मेरे साथ बने रहें। कई बार हम बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि हम गंभीर काम में हैं। मैं कहता हूं यह गंभीर है क्योंकि यह मेरे लिए गंभीर बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशन से भरा है। यह परमेश्वर की असीम बुद्धि है। यह प्रचार बहुत महत्वपूर्ण समय है।
जहां हम परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करते हैं। यानी सुनिए, तब इसे समझेंगे ये कैसे काम करता। देखिए, वचन में परमेश्वर की असीम बुद्धि है और परमेश्वर का अनंत काल का उद्देश्य है। मैं बताऊंगा कैसे। जब हम कहते हैं आदि में वचन था, हमारा मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास बहुत से विचार थे। यह नहीं कि परमेश्वर विचारों का व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। परमेश्वर विचारों से बना है, वो डिजाइन से बना है, वो कल्पना से बना है, वो बहुत सी चीजों से बना है जो उसके मन में चल रहे हैं। उसका मन और उसका दिल इतनी चीजों से भरा हुआ है कि वो इसे होते देखना चाहता है। परमेश्वर इसी के बारे में है। परमेश्वर ऐसा नहीं जो वहां पर बैठा है कुछ भी नहीं करते हुए। परमेश्वर बुद्धि का व्यक्ति है, योजना और उद्देश्य का व्यक्ति है। वो विचारों से भरा है और उसके सारे विचार और उसकी सारी बुद्धि वो वचन में भरी हुई है। Lord, I love you. You've been so good. You've been so good. Thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.